नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ईडीसी लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फर्मी लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, जब हमने फर्मी लेवल एनर्जी स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने बताया था कि हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स इक्वेशन होती हैं। एक होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड और एक होता है हमारा नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन दी वैलेंस बैंड। तो इस केस में हम नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका यूज़ करेंगे एंड दैट वुड बी इक्वल टू एन वी ई रेज टू पावर माइनस ई एफ माइनस ई वी डिवाइडेड बाई के टी। दोस्तों, इस केस में जो एन वी है वो आपका मटेरियल कांस्टेंट होता है जो आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं और ई एफ है आपका फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ई वी है आपका वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेवल, के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और के इंटू टी आप इसको थर्मल वोल्टेज भी कह सकते हो। अब दोस्तों, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो हैं इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को मिक्स कर देते हैं। वो जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ भी कहते हैं। तो जितने भी आपके वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स हैं उनको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्सेप्टर एटम्स लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके इम्प्योर एटम होंगे एक्सेप्टर एटम, वो हर एटम आपका एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पे Na स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। तो इस इक्वेशन में नंबर ऑफ होल्स की जगह यहाँ पे Na यानी एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज रख सकते हैं। Na is equal to Nv e raised to power minus braces Ef minus Ev divided by Kt, राइट। अब दोस्तों, Ev को आप Ns के नीचे ले जाइए, Na डिवाइड बाई Nv विच इज इक्वल टू e raised to power minus Ef minus Ev डिवाइडेड बाई Kt। अब हमारी इंटेंशन है कि हम फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी अब हम ई एफ में इंटरेस्टेड हैं कि ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक्सपोनेंशियल टर्म्स को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको दोनों साइड लॉगरिथमिक लेना पड़ेगा। सो टेकिंग लॉगरिथमिक विद बेस ई ऑन बोथ साइड्स, ताकि हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म्स ख़त्म हो सके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल एन एन ए डिवाइड बाई एन वी। दोस्तों, लॉगरिथमिक विद बेस ई को हम एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ एल एन इस वैल्यू को लिख दिया है, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ का क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स आपकी खत्म हो जाती हैं क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं लॉगरिथमिक की, और हमें यहाँ मिलता है माइनस ई एफ माइनस ई वी डिवाइडेड बाई के टी। अब दोस्तों, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, के टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका के टी एल एन एन ए डिवाइड बाई एन वी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एफ माइनस ई वी। लेकिन यहाँ से जब मैं ई एफ फाइंड आउट करूँगा तो मेरी इक्वेशन बनेगी ई एफ इज इक्वल टू ई वी माइनस के टी एल एन एन ए डिवाइड बाई एन वी। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि एल एन अगर a डिवाइड बाई बी है तो मैं इसको माइनस एल एन बी डिवाइड बाई ए भी लिख सकता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की। यहाँ पे मैं एन ए डिवाइड बाई एन वी है, अगर मैं इसको एन वी डिवाइड बाई एन ए लिखूँ तो ये नेगेटिव के साथ आपका नेगेटिव एल एन एन वी बाई एन ए होगा और वो नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ प्लस साइन बना लेगा। तो ये है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, द फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये है आपका ई एफ इज इक्वल टू ई वी प्लस के टी एल एन एन वी डिवाइड बाई एन ए। तो यहाँ पे दोस्तों, आपने ई वी आपका फिक्स है, के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एन वी ऑलमोस्ट आपका मटेरियल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और ये आपका टी और ये आपका एन ए, यानी जो फर्मी लेवल है पी टाइप सेमीकंडक्टर का वो आपका या तो टेम्परेचर का फंक्शन है और या आपका डोपिंग का फंक्शन है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा फर्मी लेवल है ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड डोपिंग।
क्योंकि बाकी के जितने फैक्टर हैं वो आपके कांस्टेंट रहते हैं। अब केस 1 हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर का। टेम्परेचर अगर मैं 0 केल्विन रखूं यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रखता हूं तो मेरा EF क्या बनेगा, यहाँ T को जब मैं 0 पुट करता हूं तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाती है। EF इज इक्वल टू EV, यानी P टाइप सेमीकंडक्टर में एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपका जो फर्मी लेवल है वो कोइंसाइड करेगा EV लेवल से, यानी अब ये आपका फर्मी लेवल है, राइट। और फर्मी डायरेक्ट फंक्शन ये कहता है कि अगर आपकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से नीचे है तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स 100% होगा, यानी इस एनर्जी से नीचे जितने भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं उन सभी में आपका इलेक्ट्रॉन 100% प्रेजेंट है। लेकिन दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन आपका कोवलेंट बॉन्ड में होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहता तो वो कंडक्टिविटी दे सकता था, लेकिन फर्मी डायरेक्ट फंक्शन ये भी कहता है कि अगर आपकी एनर्जी स्टेट्स ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी है, यानी यहाँ पे कोई रैंडम एनर्जी स्टेट्स मैंने मान ली E विच इज एब्सोल्युटली ग्रेटर देन EF, क्योंकि EF यहाँ पे है, तो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन कहता है कि अगर आपकी E ग्रेटर देन EF है तो वहां पे F ऑफ E हमेशा 0 होगा एट 0 केल्विन। इसका मतलब इस एनर्जी स्टेट्स पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 0 होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। डेफिनेटली ये फर्मी एनर्जी है, इससे नीचे की जितनी स्टेट्स हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन वो कोवलेंट बॉन्डेड होंगे। इसका मतलब 0 केल्विन पे कोई भी आपका चार्ज करियर नहीं होगा, जिससे आप P टाइप सेमीकंडक्टर को कह सकते हो इट इज बिहेविंग लाइक ए इंसुलेटर एट 0 केल्विन। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड केस की। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को 0 केल्विन से इंक्रीज करके 300 केल्विन रखा है। अब ये आपकी फर्मी लेवल एनर्जी थी EV प्लस KT ln NV बाई NA। यहाँ T को 300 जब मैं पुट करता हूँ तो डेफिनेटली ये जो टर्म्स है आपकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगी, राइट। अब आपकी जो EF है वो क्या बना, EV प्लस पॉजिटिव वैल्यूज। तो यहाँ इस इक्वेशन से क्लियर है कि अब आपकी जो फर्मी लेवल एनर्जी है वो EV से अपवर्ड साइड में शिफ्ट हो गई है, राइट। तो जब भी आपको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी भी P टाइप सेमीकंडक्टर में तो आपकी जो फर्मी एनर्जी है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी वैलेंस बैंड से अवे चली जाएगी, राइट। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका जो फर्मी लेवल है वो धीरे धीरे और ऊपर होता चला जाएगा। एक टेम्परेचर दोस्तों ऐसा आएगा आपका कि आपका जो फर्मी लेवल है वो कोइंसाइड कर जाएगा किससे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल, जो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप का मिडल पॉइंट होता है। तो अगर एक ऐसा टेम्परेचर आया जब आपका फर्मी लेवल फॉरबिडन एनर्जी गैप का, मान लीजिए ये आपका कोई मिडल पॉइंट था, फॉरबिडन एनर्जी गैप का आपका फर्मी लेवल यहाँ पहुँच गया। जैसे ही फर्मी लेवल यहाँ पहुँचेगा इसका मतलब ये फर्मी लेवल आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का होता था, यानी अब आपका जो P टाइप सेमीकंडक्टर है वो अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन चुका है। तो ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो दोस्तों जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है चाहे P टाइप है या N टाइप है उसका कंडक्टिविटी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ये रहता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका 300 केल्विन तक कंडक्टिविटी राइज कराता है। इसके बाद ये जो कर्व है 300 केल्विन टू TC यानी क्यूरी टेम्परेचर तक, ये आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, इनकी कंडक्टिविटी लगातार रिड्यूस होती जाती है। TC टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी इतनी हो जाएगी कि आपका जो P टाइप सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, P टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपने डोपिंग की थी, पर्पज ऑफ दैट डोपिंग वुड गेट लॉस्ट एट क्यूरी टेम्परेचर। अब ये बात कर लेते हैं कि आपकी कंडक्टिविटी रिड्यूस क्यों होती है। मान लीजिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया और यहाँ से क्लियर है कि आपका जो फर्मी लेवल है वो अवे फ्रॉम दी वैलेंस बैंड चला जाता है बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन।
जितना फर्मी लेवल अवे द वैलेंस बैंड चला गया, मान लीजिए, तो क्या होगा, मिडल पॉइंट पे वो पहुंच गया। इसका मतलब फर्मी डायरेक्ट फंक्शन अब भी ये कहता है कि आपका जो फर्मी एनर्जी लेवल है, अगर उससे कम वैल्यूज की जितनी एनर्जी स्टेट्स हैं वहां तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो डेफिनेटली इससे कम वैलेंस बैंड का कोई भी एनर्जी स्टेट्स उठाऊंगा वहां इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन्स आपके कोवलेंट बॉन्ड में ही होंगे, क्योंकि इंटेंशन हमारी ये है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हो, यानी एफ ऑफ ई जो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन है अगर वो नॉन जीरो है कंडक्शन बैंड में, तब हम कहेंगे कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, राइट। लेकिन ये कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा आपका फर्मी लेवल, ये आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप के मिडल पॉइंट को अप्रोच करेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि कंडक्शन बैंड में अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप फर्मी लेवल को इन डिटेल डिस्कस कर सकते हो। इस वीडियो में हमने टेम्परेचर वेरिएशंस स्टडी किया है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के फर्मी लेवल का। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डोपिंग कॉन्सेंट्रेशंस का इफेक्ट स्टडी करेंगे फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।